नमस्कार दोस्तों। हत्या और मानववध को शरीर के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति शरीर के खिलाफ अपराध करता है तो लड़ाई झगड़ों में जब वाद विवाद होता है तो धक्का मुक्की करना, बल का प्रहार करना, चाटा मारना, मुक्के मारना, लात मारना और इस सभी काम में यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए यानी मृत्यु हो जाए तो नॉर्मली इसे मानववध अथवा हत्या की श्रेणी में रखा जाता है। अब चूंकि मानववध और हत्या में एक बहुत ही बारीक लाइन है डिफरेंस की, और ये डिफरेंस की लाइन आधारित होती है ज्ञान और आशय पे, यानी मृत्यु कारित होने का ज्ञान और मृत्यु कारित करने का आशय। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन होती है क्योंकि इन दोनों में अंतर को भाप पाना जुडिशरी के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई बार रिवर्स जजमेंट हम देखने को हमें मिलते हैं। यानी सेशन कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने यदि धारा 300 में कन्विक्ट किया है, मतलब हत्या में कन्विक्ट किया है, तो कई बार अपीलेट कोर्ट में जब हम जाते हैं तो वही जजमेंट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिवर्स हो जाता है, उसमें मानववध में उसे कन्विक्ट कर दिया जाता है। तो एक बहुत ही बारीक लाइन ऑफ डिफरेंस है और इन्हीं 299 और 300 इन्हें मानववध और हत्या से संबंधित दो प्रयास की जो धाराएं हैं 307 और 308 ठीक उसी पर ही बेस्ड है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 308 को कवर करेंगे। इसके पूर्व मैंने 307 यानी हत्या के प्रयास का एक वीडियो लेक्चर अपलोड किया था। अनेक व्यूअर्स का यह रिक्वेस्ट थी कि सर 308 को भी एक बार आप समझा दें, तो आज का वीडियो लेक्चर जो है धारा 308 पर है। आइए स्टार्ट करते हैं 308। तो 308 बात करती है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। हम लोगों ने 307 पढ़ी थी, उसमें था अटेम्प्ट टू मर्डर ने हत्या का प्रयास जो था 307 में था। मानववध का प्रयास, आपराधिक मानववध का प्रयास आईपीसी की धारा 308 में बताया गया। तो 307 और 308 का रिलेशन ठीक उसी प्रकार है जो रिलेशन 299 और 300 का रिलेशन था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 299 और 300 की। 299 में कल्पेबल होमिसाइड हम सभी लोगों ने अध्ययन किया, कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध, और 300 में हम लोगों ने पढ़ा हत्या। तो हम लोगों ने देखा जो हायर डिग्री है, जो हायर डिग्री मतलब आशय भी पूरा परिपक्व है यानी मैच्योर आशय है और बल भी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, यदि दोनों ही 100% है यानी कोई डिफेक्ट ही नहीं है तो वो तो धारा 300 में चला जाता है। यानी यदि आशय भी पूरा है और बल भी पूरा है यानी मृत्यु कारित करने के लिए जो बल रिक्वायर्ड था वो भी पूरा है, तो ये दोनों यदि इसमें कोई कमी पेशी नहीं है तो 300 में जा रहा है। लेकिन आशय में अथवा बल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मिल जाती है तो वो 299 में चला जाता है। ये मैंने आपको पूर्व लेक्चर्स में 299 और 300 के डिफरेंस में मैंने बताया था आपको। तो 299 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड की यानी सदोष मानववध की, और 300 बात करता है हत्या की। और इन दोनों धाराओं में बेसिक डिफरेंस जो रखा गया है वो इंटेंशन और नॉलेज को लेकर रखा गया है, मतलब आशय और ज्ञान जो है यही इन दोनों के बीच में लाइन ऑफ डिफरेंस को पैदा करता है। और 299 का प्रयास यदि व्यक्ति करता है यानी कल्पेबल होमिसाइड का जो प्रयास करता है वो 308 में कन्विक्ट होगा, और 300 का यानी हत्या का जो प्रयास करेगा वो 307 में कन्विक्ट होगा। तो इस प्रकार ये जो धाराएं हैं 307 308 ये अटेम्प्ट की बात करती है, प्रयास की बात करती है। यद्यपि प्रयास के लिए आईपीसी का चैप्टर नंबर 23 धारा 511 बताई गई है, और धारा 511 में अटेम्प्ट यानी बताए गए हैं कि अटेम्प्ट भी पनिशेबल होगा, अपराध करने का प्रयत्न करना, अपराध करने का प्रयास भी पनिशेबल होगा, और उसकी सजा जो है 511 में बताई गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटेम्प्ट को आईपीसी ने डिफाइन नहीं किया है, मतलब प्रयत्न को परिभाषित नहीं किया है, लेकिन इतना बताया कि प्रयत्न पनिशेबल होगा। और कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस बना दी गई है कि कुछ अपराधों के लिए स्पेसिफिक वही सेक्शन देखी जाएगी, जहां पर स्पेसिफिक सेक्शन नहीं दी गई है वहां पर 511 देखा जाएगा। तो 511 अटेम्प्ट की बात करता है, यद्यपि वो डिफाइन नहीं करता है, लेकिन ये कहता है कि अनसक्सेसफुल क्राइम यानी ऐसा क्राइम जो अनसक्सेसफुल हो गया, यानी जो क्राइम होने वाला था सफल होने की जगह वो असफल हो गया, तो वो प्रयत्न की श्रेणी में आ जाएगा और उसे भी उसके लिए भी सजा बताई गई है। तो इसी प्रकार एक व्यक्ति हत्या का कोशिश करता है, उसने हत्या के आशय से किसी व्यक्ति के ऊपर 2 गोलियां चलाई, लेकिन फॉर्चुनेटली वो व्यक्ति बच गया, तो 307 लग जाती है। हम लोगों ने अनेक पुलिस की केस डायरियां, चालान देखे होंगे, तो उसमें जब व्यक्ति अगर सफल हो जाता तो हत्या हो जाती, और असफल हो गया तो 307 में आ गया, सफल हो गया तो 300, असफल हो गया तो 307। अगर ऐसा इसी प्रकार अगर वो सफल हो जाता तो सदोष मानववध हो जाता, लेकिन वो असफल हो गया तो अब वो 308 लग जाएगी। तो हम 308 को पढ़ेंगे। 308 में ये आवश्यक तत्व है कि एक व्यक्ति का मृत्यु कारित करने का, मानववध करने का आशय या ज्ञान है, मतलब व्यक्ति का ज्ञान है,
उसको पता है कि ये चोट पहुंचाऊंगा तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मानववध हो जाएगा, या उसे पता है कि यह चोट पहुंचाऊंगा तो उस व्यक्ति की डेथ होगी, और यहाँ तो उसका इंटेंशन है, आशय है कि इस व्यक्ति को मुझे मृत्यु कारित करना है, और मृत्यु कारित हो सकती है इस चीज का उसको ज्ञान भी है, आशय भी है, और यदि वो सफल हो जाता तो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाता, नॉट इन मर्डर, यानी वो सफल होता तो सदोष मानववध में आता। अब सदोष मानववध में कैसे आता है, इसके 2 इलस्ट्रेशंस में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। फिर हम बात करते हैं यहाँ की सजा जो है इतनी हार्श नहीं है, 3 साल की सजा अथवा जुर्माना, अथवा यानी और भी नहीं है यहाँ पे, तो 3 साल की सजा अथवा जुर्माना, और यदि सामने वाले को थोड़ी बहुत चोट पहुंच गई, उपहति हो गई, तो फिर 7 साल की सजा, हर्ट पहुंच गई तो 7 साल की सजा अथवा जुर्माना, यहाँ भी अथवा जुर्माना है। अब आपको यहाँ पर 2 इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझ में आएंगे। हम लोगों ने 300 पढ़ा, 300 में हम लोगों ने 5 इसके एक्सप्लेनेशंस भी देखे, अपवाद भी देखे। तो प्रकोपन वाला बिंदु आपको मैं याद दिलाऊं, प्रकोपन यानी प्रोवोकेशन। ए ने बी को गंभीर प्रकोपित किया, मतलब ए ने बी को कुछ इस प्रकार से शब्दावली बोली या इतना ज्यादा गाली गलौज किया जिसकी वजह से बी बहुत ही प्रोवोक हो गया, प्रोवोक मतलब उत्तेजित हो गया, और उत्तेजना में आकर उसने 2 गोली उसे मार दी। तो हम सभी को पता है ये हत्या की श्रेणी में ना आने वाला आपराधिक मानववध हो गया, क्योंकि प्रकोपित यानी जो मृतक था उसने प्रकोपित किया, तो 300 में न जाकर वो 299 में जाएगा। अब यहाँ पर सेम एग्जाम्पल को हम यदि देख लें, उसने 2 गोली चलाई लेकिन वो व्यक्ति बच गया, तो ऐसी स्थिति में 308 उसके ऊपर लग जाती। यदि वो सफल हो जाता तो कल्पेबल होमिसाइड था, और असफल हो गया तो 308 लगेगी। दूसरा उदाहरण देखिए, मत्तता। हम लोगों ने धारा 86 पढ़ी है, स्वेच्छा मत्तता मतलब वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन पढ़ा है। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन का मतलब होता है कोई व्यक्ति खूब ज्यादा शराब पी लेता है, शराब पीने का बहुत ज्यादा नशे में आ जाता है, और नशे में आके वो रिवॉल्वर्स उठा के अपने शत्रु के ऊपर, अपने एनिमी के ऊपर गोलियां मार चला देता है। अगर वो सफल हो जाता, यदि एनिमी मर जाता, तो 86 की वजह से हमने देखा ही है कि जो आशय 300 के लिए चाहिए रहता है, मत्त व्यक्ति के लिए आईपीसी में बताया गया है कि वही व्यक्ति, मत्त व्यक्ति के लिए वही आशय होगा, इस बात की प्रिजम्पशन नहीं की जा सकती है। हाँ, लेकिन ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में प्रिजम्पशन की जा सकती है। इसीलिए मत्त व्यक्ति, खूब ज्यादा मत्त व्यक्ति है जो कार्य की प्रकृति परिणाम जानने में सक्षम नहीं है, और भले ही वह स्वेच्छा मत्तता हो, उसके द्वारा यदि अपराध कर दिया जाता है, मार भी दिया जाता है, तो 299 लगती है, 300 नहीं लगती, मतलब मर्डर नहीं लगता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि असफल हो जाए, मत्त व्यक्ति ने किसी को मारने का प्रयास किया और वह असफल हो गया, तो उसके ऊपर भी धारा 308 लगेगी। 308 का मतलब है कल्पेबल होमिसाइड करने का प्रयत्न करना। तो यह है मित्रों, 2 इलस्ट्रेशन के माध्यम से मैंने आपको धारा 308 को समझाया। तो ये है धारा 308 जिसमें बताया गया है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, यानी मानववध करने का प्रयत्न करना। और मानववध करने का प्रयत्न जो है, इट इज आइडेंटिकल सेक्शन विद 307, 307 की आइडेंटिकल सेक्शन है। 307 में हत्या का प्रयत्न बताया गया है, यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड का प्रयत्न बताया गया है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।